हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, पीपल एज ए रिसोर्स, जो आपका इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमारा पालमपुर वाला चैप्टर था। अब हम इस वर्कशीट से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। जो चैप्टर है हमारा दैट इज़ पीपल एज अ रिसोर्स। जो लोग हैं वो रिसोर्स के रूप में कैसे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स का मतलब क्या है। जो भी हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी एक रिसोर्स हैं। क्लियर। जो कुछ रिसोर्स जो है वो नेचुरल हैं, जैसे कि हमें लैंड जो है वो नेचुरली मिली हुई है तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है। कुछ रिसोर्सेज हमारे मैन मेड हैं, जैसे हमने फैक्ट्रियाँ बनाई, हमने पार्क बनाए, वो सब क्या है, वो हमारे जो है मैन मेड रिसोर्सेज हैं। और एक तीसरी तरह का रिसोर्स भी है, वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो लोग हैं, यानी जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, हम हैं। हम क्या हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आते हैं। तो हम एक रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। इवन हम जो रिसोर्स हैं, क्या वो हम जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनसे बेटर हैं या उनसे जो है हम इन्फीरियर हैं, ये सब आप इस वर्कशीट में पढ़ोगे। सो पीपल एज अ रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। पीपल एक रिसोर्स की तरह हैं कि जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, उसके जो वर्किंग पीपल हैं वो अपनी प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटीज़ से जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को एक तरह से क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और यही क्या है, यही ह्यूमन रिसोर्स है। यही चीज़ है जो हम पीपल एक रिसोर्स की तरह हैं कि हमारे अंदर जो स्किल है, हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, उस एबिलिटीज़ के चलते जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव आस्पेक्ट emphasize its ability to contribute to the creation of gross national product यानी GDP। ठीक है, तो इस तरह से जो लोग हैं वो अपनी एबिलिटी के द्वारा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और इससे जो कंट्री है उसकी जो GDP है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसमें इंक्रीज़ होता है। इसीलिए क्या हो गई, हम भी एक जो है रिसोर्स हो गए। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन और ऑल्सो एज अ रिसोर्स, जैसे दूसरे रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन भी क्या है, एक रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन रिसोर्स है। दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन है तो वो एक कंट्री के लिए गलत है, नहीं, उसको अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज है। यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं चाइना का। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या चाइना पिछड़े हुए देशों में आता है? बिल्कुल नहीं। चाइना तो सबके जो है एक तरह से कह सकते हो सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक तरह से इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इतनी ज़्यादा स्किलफुल है कि हर कोई काम करता है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में है। और यही की कारण है कि जो चाइना है वो अव्वल दर्जे का देश है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ। Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. पॉपुलेशन जो है वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। कैपिटल का मतलब होता है ना एक पूंजी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल बन जाती है जब उसमें अच्छे से इन्वेस्टमेंट की जाए। उसकी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, अगर उसमें जो एजुकेशन है वो क्वालिटी की एजुकेशन हो, बचपन से ही बच्चों को स्किलफुल एजुकेशन दी जाए कि काम जो है कैसे करना है। हमारे यहाँ पे लोग PhD करके जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है एक तरह से इतनी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी कंट्री में उनका प्रोडक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये देश की जो GDP है उसको डिक्रीज़ करता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन दैम। जो ह्यूमन जो कैपिटल है वो स्टॉक है किसका, स्किल्स का, प्रोडक्टिव नॉलेज का। In fact, human capital is one way superior to the other resources like land and physical capital. Human resources can make use of land and capital. जो human capital है वो
सबसे सुपीरियर है बाकी अदर रिसोर्सेज से, जैसे कि लैंड है या अदर फिजिकल कैपिटल हैं, क्योंकि जो लैंड है वो एक तरह से अपने आप यूज़ नहीं हो सकती है, हमें उसका यूज़ करना है। क्लियर, वो चीज़ें अपने आप में उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हमारे बिना वो रिसोर्सेज जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो है। नाउ लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूज़फुल ऑन इट्स ओन, अपने आप उसकी कोई भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे ये डॉक्टर है, यहाँ पे जो है ये छपाई का काम किया जा रहा है, ये टेलरिंग है, ये टीचिंग है, तो ये सब क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल है जिनके कारण प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज इट लाइक लैंड और लेबर, क्या ये लैंड लेबर की तरह है, तो बिल्कुल नहीं, इट इज़ मोर देन दैट, ये उससे भी ज़्यादा है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, इज़ इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, क्या ये रुपये पैसे और डॉलर है, तो इसमें क्या आएगा, इट इज़ मोर देन दैट, नहीं ये उससे भी ज़्यादा है। तो ह्यूमन कैपिटल वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। नाउ देखिए क्या दिया गया है, व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेज इज फर्दर डेवलप बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एजुकेटेड होगा, हेल्दी रहेगा, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करेगा। क्लियर, यानी अगर हमारे देश में बीमारी नहीं होगी, सब लोग स्वस्थ होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर स्किलफुल एजुकेशन है तो उससे भी प्रोडक्टिविटी देश की क्या होगी, इंक्रीज होगी। अ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव करते हैं तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट हो सकता है अपने देश के लिए। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी क्वालिटी पॉपुलेशन की कैसी है वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट को डिसाइड करती है कि वो कंट्री कितना डेवलप करेगा। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, ठीक है, तो जो लिटरेट, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्दी पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए क्या है, एक पूंजी है। सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप था एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं उनके लिए। Bridge courses and back to school campus has been initiated to increase the enrollment in the elementary education। तो ब्रिज कोर्स है, बैक टू स्कूल कैंपस है, ये कैंपेन चलाए गए एलिमेंट्री एजुकेशन में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन लें। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस। मिड डे मील सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे जो है पता है कि स्कूल में मिड डे मील की जो स्कीम है वो स्कीम चलाई जाती है, और वो किस लिए, ताकि जो बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस इंक्रीज़ हो, बच्चों को घर ना जाना पड़े, एजुकेशन सफ़र ना करे एलिमेंट्री एजुकेशन, और सेकेंडली बच्चों को एक न्यूट्रिशन जो है वो डाइट मिले टू इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस, उसके लिए भी मिड डे मील स्कीम जो है वो चलाई गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बहुत ही आसान से जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स। पीपल एज अ रिसोर्स, इससे आप क्या समझते हो। सो ह्यूमन रिसोर्स इज द कैपिटल दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स एक कैपिटल है, एक पूंजी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन में। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो पॉपुलेशन है, पीपल हैं, वो स्टोर हाउस है ह्यूमन कैपिटल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन इनहेरेंट इन देम। जो उनके अंदर जो स्किल है वो एक तरह की हमारे लिए एसेट है। सेकेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इज ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एट्सेट्रा। सो आंसर आप लिखेंगे यस, ह्यूमन रिसोर्सेज आर सुपीरियर। ठीक है, ये सुपीरियर है सबसे। इट हेल्प इन प्रोडक्शन बाय यूजिंग अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो ये जो है प्रोडक्शन में हेल्प करता है दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके। अदर रिसोर्सेज मे नॉट बी यूज़फुल ऑन देयर ओन। जो अदर रिसोर्सेज है वो अपने आप से यूज़फुल नहीं हो सकते। सो दैट्स वाई द ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ कंसिडर्ड बेटर देन अदर रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सबसे बेटर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन के रोल के ऊपर जो है प्रकाश डालना है। सो देखिए क्या जो है इम्पोर्टेंट है एजुकेशन गिव्स फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी। तो गुड जॉब प्रोवाइड करती है और अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है जिससे जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज़ होती है।
सेकेंड, एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। एजुकेशन किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में हेल्प करती है। एंड थर्ड, एजुकेशन प्रोवाइड बेस टू इंक्रीज द GDP फॉर द कंट्री। जो एजुकेशन है वो किसी भी कंट्री की GDP को इंक्रीज करने का बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट डैश स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द रिटेंशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। तो कौन सी स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है? मिड डे मील स्कीम, ठीक है, जो कि सबसे पहले तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी। मिड डे मील स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द रिटेंशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन रिसोर्स इज अ डैश आस्पेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कैसा आस्पेक्ट है? ह्यूमन रिसोर्स इज अ पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। तो ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।